So hey guys, what's up? This is Avnish and welcome to my channel Tech Terminus. So wishing you all a very happy new year from the family of Tech Terminus. And today we completed our 3000 subscriber. So thanks all of you. In today's video we are gonna want to talk about the complete overview of Dell Vostro 3501. So guys, Dell Vostro series TPM मॉड्यूल के साथ आता है. TPM is basically trusted platform module. वो क्या करता है, आपके जितने भी आप डेटा एंटर करते हैं या कोई भी पासवर्ड वगैरह एंटर करते हैं उसको एक्चुअल फॉर्मेट में न रख के इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में रखता है, जिससे कोई भी आपके डेटा, पासवर्ड्स एंड अदर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को आसानी से हैक ना कर पाए. और यहाँ पर डेल वोस्ट्रो सीरीज की एक खास बात है कि इसमें आपको सभी प्रकार के पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं. RJ45 पोर्ट्स, USB 2.0, HDMI. सो इन टर्म्स ऑफ बिजनेस प्रेजेंटेशन आपको वहां पर कोई दिक्कत ना आए, इसलिए यहाँ पर सभी टाइप के पोर्ट्स दिए जाते हैं. टॉकिंग अबाउट द प्रोसेसर ऑफ दिस लैपटॉप कम्स विद द 10th जनरेशन इंटेल कोर i3 1005G1 प्रोसेसर. सो देख लेते हैं इस प्रोसेसर के बारे में कंप्लीट डिटेल्स. सो लिथोग्राफी के बारे में बात करें तो ये प्रोसेसर 10 नैनोमीटर के सुपर फाइन टेक्नोलॉजी से बिल्ड हुआ है. मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये लिथोग्राफी मींस 10 नैनोमीटर क्या होता है. तो 10 नैनोमीटर इज बेसिकली जितने भी ट्रांजिस्टर्स रहते हैं प्रोसेसर में, बहुत से ट्रांजिस्टर्स रहते हैं प्रोसेसर में, और वो ट्रांजिस्टर के बीच का गैप को हम लिथोग्राफी बोलते हैं. तो अभी एप्पल का जो रिसेंट मैकबुक एयर आया है M1 चिप के साथ, उसका 5 नैनोमीटर का लिथोग्राफी है. इस प्रोसेसर में आपको 2 कोर्स 4 थ्रेड्स देखने को मिल जाएंगे. वही इस प्रोसेसर का बेस क्लॉक फ्रीक्वेंसी है 1.2 गीगाहर्ट्ज एंड टर्बो बूस्ट में आप 3.4 गीगाहर्ट्ज तक है प्रोसेसर का फ्रीक्वेंसी है. कैच मेमोरी के बारे में बात करें तो 4 MB का आपको स्मार्ट कैच देखने को मिलता है, जिससे आपका वर्क इफिशिएंटली कंप्लीट हो जाएगा. बस स्पीड के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको 4 GT पर सेकंड का बस स्पीड देखने को मिल जाता है. वही इस प्रोसेसर का TDP है 15 वॉट. मतलब TDP जितना ज्यादा कम रहता है उतना कम हमारा लैपटॉप बैटरी कंज्यूम करता है. तो यहाँ पर थोड़ा ज्यादा है एज कम्पेयर टू 11 जनरेशन लैपटॉप. इस लैपटॉप में आपको इंटेल का UHD इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स देखने को मिलता है. इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स इज अ शेयर्ड मेमोरी ग्राफिक्स. वो रैम का कुछ % यूज करता है ग्राफिक्स ओरिएंटेड वर्क कंप्लीट करने के लिए. तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन कोर्स 24 देखने को मिल जाते हैं. वही कोर क्लॉक स्पीड है 300 to 1100 मेगाहर्ट्ज ऑन i3 प्रोसेसर. मेमोरी बस विड्थ है 64 बिट एंड शेयर्ड मेमोरी डिपेंड्स ऑन सिस्टम. मतलब ये 2 GB के अप्रॉक्स रैम का यूज करता है ऑन कंप्लीटिंग ग्राफिक्स ओरिएंटेड वर्क. मेमोरी टाइप यहाँ पर DDR3 या DDR4 रहता है, ये क्लियर नहीं किया गया है. मेमोरी स्पीड सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है. बाकी ये प्रोसेसर में आप वेरी हैवी गेमिंग नहीं कर सकते. ये नॉर्मल वीडियो एडिटिंग या लाइट फोटोशॉप वर्क करने के लिए इफिशियंट है, लेकिन आप बहुत ही ज़्यादा हैवी एडिटिंग करूंगा बोलेगा तो रेंडर में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा. सो यहाँ पर कुछ इंटेल UHD ग्राफिक्स के यूजर बेंचमार्क स्कोर है, आप देख सकते हैं. बहुत ही ज़्यादा इसका घटिया परफॉर्मेंस है इन टर्म्स ऑफ वेरी हैवी ग्राफिक्स. तो यहाँ पर आप ज़्यादा हैवी वर्क नहीं कर सकते, नॉर्मल वर्क ही कर पाएंगे. सो यहाँ पर अगर बात करें स्टोरेज के बारे में तो यहाँ पर आपको 1 TB हार्ड डिस्क और 256 GB SSD दोनों यहाँ पर वेरिएंट में दिया गया है. लेकिन आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, आप दोनों एक साथ लगा सकते हैं. 1 TB हार्ड डिस्क भी लगा सकते हैं और 256 GB SSD भी लगा सकते हैं. और यहाँ पर आप अपने हार्ड डिस्क को 2 TB तक अपग्रेड कर सकते हैं एंड SSD को 1 TB तक. लेकिन मैं देख रहा था यहाँ पर 4 वेरिएंट अवेलेबल थे, किसी में 1 TB हार्ड डिस्क थे, किसी में 256 GB SSD थे. लेकिन आप दोनों लगा सकते हैं, यहाँ पर स्लॉट्स अवेलेबल है. बात करें इस लैपटॉप के रैम के बारे में तो यहाँ पर आपको 4 GB का सिंगल चैनल 2666 मेगाहर्ट्ज का यहाँ पर रैम देखने को मिल जाता है. एंड इस लैपटॉप में आपको टोटल 2 रैम के स्लॉट्स देखने को मिल जाएंगे एंड मैक्सिमम आप 16 GB तक का रैम ये लैपटॉप में लगा सकते हैं. एंड मिनिमम रैम कॉन्फ़िगरेशन है 4 GB. टॉकिंग अबाउट द डिस्प्ले ऑफ दिस लैपटॉप, ये लैपटॉप में आपको 15.6 इंच का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जो कि फुल HD एंटी ग्लेयर वाइड वीविंग एंगल डिस्प्ले है, जो कि एक डिसेंट से परफॉर्मेंस देता है नॉर्मल वीडियो एडिटिंग. एंड आप नॉर्मल ऑफिस वर्क करना चाहते हैं तो आसानी से कर सकते हैं. लेकिन i3 प्रोसेसर को मैं गेमिंग के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा. एटलीस्ट i5 में अच्छा गेमिंग हो पाती है. देख लेते हैं डिस्प्ले के बारे में कुछ और डेप्थ में डिटेल्स. अगर लुमिनेंस के बारे में बात करो तो 220 नीट्स का डिस्प्ले है. तो यहाँ पर डिस्प्ले परफॉर्मेंस आपका एवरेज रहने वाला है. एंड कलर ग्रामेट है 45% NTSC. यहाँ पर मैं कंपेयर कर देता हूँ 45% NTSC और 72% NTSC में क्या डिफरेंस है. आप क्लियर देख ही सकते हैं 45% NTSC में उतना कलर्स पॉप होके नहीं आ रहे हैं. वही 72% NTSC में शैडोज अच्छा से रिकवर हो रहे हैं और जो कलर है वो बिल्कुल पॉप होके आ रहा है.
तो यहाँ पर क्लियर डिफरेंस देखने को मिलता है दोनों डिस्प्ले में। तो यहाँ पर आपको 45% NTSC देखने को मिलेगा एंड 72% NTSC थोड़ा प्रीमियम लैपटॉप में आता है। अब देख लेते हैं इस लैपटॉप के कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ तो यहाँ पर दोनों देखने को मिलता है, विंडोज 10 प्रो, विंडोज 10 होम सिंगल लैंग्वेज। आप परचेस करते वक्त वहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर बात करूँ डायमेंशंस के बारे में तो यहाँ पर रियर हाइट है 19.9 mm, फ्रंट हाइट है 18 mm, विड्थ है 363.96 mm एंड वही डेप्थ है 249 mm। आप यहाँ पर पिक्चर में क्लियर देख सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप है 64 बिट। इस लैपटॉप का वेट है 1.84 kg, जो कि एक डिसेंट है बिजनेस लैपटॉप के हिसाब से, क्योंकि बिजनेस लैपटॉप में आपको सभी पोर्ट्स देखने को मिलते हैं, उस हिसाब से लैपटॉप लाइट वेट ही है। कलर्स के बारे में बात करो तो यहाँ पर आपको ब्लैक कलर्स के ही ऑप्शन दिया गया है एंड क्योंकि ये डेल का वोस्ट्रो सीरीज है तो यहाँ पर आपको एल्यूमिनियम बॉडी नहीं देखने को मिलता, यहाँ पर आपको प्लास्टिक बॉडी का सपोर्ट दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है कुछ पावर बटन्स, सेकंड नंबर में कीबोर्ड्स दिख रहे हैं और थर्ड नंबर में टच पैड। एंड ये कीबोर्ड के बारे में डेप्थ में बात करूँ तो यहाँ पर आपको बैकलिट कीबोर्ड बिल्कुल देखने को नहीं मिलता और फिंगरप्रिंट भी देखने को नहीं मिलता, क्योंकि ये बजट सेगमेंट का लैपटॉप है तो इसमें आपको बैकलिट कीबोर्ड वगैरह का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। अब देख लेते हैं इस लैपटॉप के कुछ नेटवर्किंग के बारे में। तो यहाँ पर आपको वाईफाई 5 का सपोर्ट देखने को मिलता है, इनबिल्ट माइक्रोफोन एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.0 अलॉन्ग विद 720 पिक्सल वेबकैम। एंड स्पीकर्स के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आपको 2 वाट का डुअल स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिल जाता है। तो साउंड क्वालिटी भी एवरेज रहने वाली है, क्योंकि 4 वाट की स्पीकर्स में अच्छा इनहेंस होकर आती है ऑडियो, लेकिन यहाँ पर हमको सिर्फ 2 वाट का ही डुअल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलता है। सो साउंड क्वालिटी इज एवरेज। टॉकिंग अबाउट द पोर्ट्स ऑफ दिस लैपटॉप, यहाँ पर फर्स्ट नंबर में दिख रहा है वो DC इन पोर्ट है, सेकंड में आपको इंडिकेटर लाइट देखने को मिलता है, थर्ड नंबर में आपको HDMI 1.4 पोर्ट, नेटवर्क पोर्ट एंड आपको 2 USB 3.2 Gen 1 पोर्ट देखने को मिलता है, जो कि 5 GB पर सेकंड तक का डेटा ट्रांसफर करता है। तो आपका कोई दिक्कत नहीं आएगी इन टर्म्स ऑफ डेटा ट्रांसफर। 7 नंबर में आपको यूनिवर्सल ऑडियो जैक देखने को मिल जाता है। अब चलते हैं राइट साइड में, तो यहाँ पर आपको USB 3.0 कार्ड स्लॉट देखने को मिलता है। ये एक अच्छा एडवांटेज है, यहाँ पर 3.0 का SD कार्ड रीडर स्लॉट दिया गया है। एंड सेकंड नंबर में दिख रहा है वो USB 2.0 स्लॉट है, जो कि नॉर्मल डेटा ट्रांसफर करती है, कोई ज़्यादा स्पीड नहीं रहता। एंड थर्ड में आपको वेस्ट सेफ्ड सिक्योरिटी लॉक, किंगस्टोन लॉक भी बोल देते हैं, जिससे आपका डेटा रहता है वो इंक्रिप्टेड रहता है, कोई आपको यूज नहीं कर सकता जब तक आप वो लॉक को डाउन नहीं करेंगे। टॉकिंग अबाउट द बैटरी ऑफ दिस लैपटॉप, ये लैपटॉप में आपको 3 सेल 42 WHR का बैटरी देखने को मिल जाता है, जो कि अराउंड 5 to 6 आवर्स का बैकअप आसानी से दे देगा। एंड यहाँ पर एडाप्टर के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आपको 45 वाट का एडाप्टर देखने को मिल जाता है। आप अगर नॉर्मल मोड में अपने लैपटॉप को चार्ज करेंगे तो 4 आवर्स मिनिमम तो लगेंगे ही इन टर्म्स ऑफ लैपटॉप चार्जिंग। अब देख लेते हैं इस लैपटॉप के कुछ खास फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पर आपको 220 निट्स का डिस्प्ले देखने को मिलता है, क्योंकि ये बिजनेस लैपटॉप है तो 220 निट्स इज मोर देन इनफ फॉर बिजनेस लैपटॉप। यहाँ पर आपको एक्सप्रेस चार्ज का सपोर्ट देखने को मिलता है, जिससे आप 0 to 80% 1 आवर में ही यहाँ पर चार्ज कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ आपको एक्सप्रेस चार्ज कैसे ऑन करना है। डेल के पावर मैनेजर में जाके आप अपना एक्सप्रेस चार्ज ऑन कर सकते हैं। डेल मोबाइल कनेक्ट का ऑप्शन दिया जाता है, जिससे आप अपने मोबाइल्स के सभी डेटा लैपटॉप में इफिशिएंटली ट्रांसफर कर सकते हैं। आप कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी रीड कर सकते हैं। पावरफुल प्रोसेसिंग देखने को मिलता है, क्योंकि 10th जनरेशन का प्रोसेसर है। एंड आपको कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा इन टर्म्स ऑफ नॉर्मल वर्क, ऑफिस वर्क एंड लाइट वीडियो एडिटिंग एंड फोटोशॉप लाइक वर्क। एंड यू कैन ऑल्सो डू कोडिंग विद दिस लैपटॉप। यहाँ पर आप आसानी से अपने फाइल्स भी स्टोर कर सकते हैं और अपने वर्क को भी इफिशिएंटली कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको 1 TB हार्ड डिस्क प्लस 256 GB का कॉम्बो देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको लैपटॉप, एडाप्टर, पावर केबल, यूजर मैनुअल और बैकपैक देखने को मिल जाएगा। सो यहाँ पर आपको कोई फ्री MS ऑफिस का लाइसेंस देखने को नहीं मिलता। ओनली 30 डे ट्रायल इस लैपटॉप के साथ दिया गया है। अब फाइनली बात कर लेते हैं इस लैपटॉप के प्राइस के बारे में। यहाँ पर मेरे को 4 वेरिएंट्स दिखे। फर्स्ट वेरिएंट में आपको देखने को मिल जाता है 4 GB रैम एंड 1 TB हार्ड डिस्क। इसका प्राइस है 36,490। सेकंड वेरिएंट है 4 GB रैम एंड 256 GB SSD। इसका यहाँ पर प्राइस रखा गया है 37,490। थर्ड वेरिएंट है यहाँ पर 8 GB रैम एंड 256 GB SSD। इसका यहाँ पर प्राइस रखा गया है आपका 38,990। एंड फोर्थ वेरिएंट है यहाँ पर 8 GB रैम एंड 1 TB हार्ड डिस्क। इसका प्राइस यहाँ पर रखा गया है 37,990। अब ये बात क्लियर है, आप कोई भी वेरिएंट ले, आपको दोनों स्लॉट्स देखने को मिलते हैं, तो आप फ्यूचर में भी यहाँ पर लगा सकते हैं।
एंड बात आती है यहाँ पर बिजनेस लैपटॉप है तो जीएसटी नंबर देना पड़ेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप दूसरे डॉक्यूमेंट भी देके आप बिजनेस लैपटॉप खरीद सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और ज़्यादा दिक्कत आएगी तो आप डेल के कस्टमर सपोर्ट में यहाँ पर कॉल कर सकते हैं, वहाँ पर जो सेल्स टीम रहती है वो आपको प्रॉपर गाइड अप कर देगी। सो गाइज मेरा रिव्यू देता हूँ, अगर आप स्टूडेंट हैं या बिजनेस पर्सन है, आपका बजट है 40,000 तक और आप एक डिसेंट सा लैपटॉप खोज रहे हैं जिसमें आपको SSD भी देखने को मिल जाए, हार्ड डिस्क देखने को मिल जाए, नॉर्मल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के रिलेटेड वर्क हो, फोटोशॉप हो नॉर्मल, एंड लाइट वीडियो एडिटिंग, नॉट वेरी हैवी। नॉर्मल मीन्स यहाँ पर 1080 पिक्सल 30 फ्रेम पर सेकंड तक आप नॉर्मल वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं तो आप ये लैपटॉप बिल्कुल कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इसके स्पेक्स भी खास हैं और सभी पोर्ट्स देखने को मिल जाएंगे और आपको कोई इशू नहीं आएगा इन टर्म्स ऑफ योर वर्क कंप्लीशन। सो डेफिनेटली यू कैन गो विद दिस लैपटॉप एंड बेस्ट बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। एंड ये लैपटॉप के रिलेटेड आपको और भी कुछ डाउट हो तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर वहां पर रिप्लाई करूंगा। सो गाइस उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।